जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज के वचन में हम लोग जाएंगे और आज का वचन है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या आशीषें मिलती हैं, यानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किस प्रकार से आशीषित करता है। और जो पहला वचन हम देखेंगे, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। कई बार मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी बेडौल और सुनसान पड़ा होता है। बेडौल और सुनसान का मतलब, हम कई बार बीमारियों में होते हैं, हम कई बार निराशाओं में होते हैं, हम कई बार धोखा खाए हुए होते हैं, कई बार हमारे जीवन में बहुत से असफलताएं होती हैं जो हमें तोड़ के रख देती हैं, और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं उन बातों से। हम अकेलेपन में होते हैं अपने। कई बार हमें लोग छोड़ के चले जाया करते हैं और हम उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और कई बार तो ये कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो जाती है और लोग सुसाइड तक कर लेते हैं इन बातों के कारण। बेडौल यानी जिसका कोई शेप नहीं है, यानी लाइफ का कोई आकार नहीं है, क्योंकि बिना आकार की चीज़ें भद्दी लगती हैं। पृथ्वी भी ऐसी थी। सुनसान का मतलब एक सन्नाटा, वो शांति नहीं है, वो ऐसा सन्नाटा है जो कई बार मृत्यु के बाद होता है, जो मौत को लेके आती है। बाइबल से बता रही है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है कि पृथ्वी और बेडौल सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? जब आप देखेंगे आगे तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा दो ज्योतियां बन जाएं, एक जो दिन पे प्रभुता करे, एक जो रात पे प्रभुता करे, और ऐसा हो गया। और ऐसे कहते कहते परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी अपने जीवित वचन के द्वारा। और वो बेडौल और सुनसानापन, वो जो बेडौल और सुनसान थी पृथ्वी, वो अच्छा हो गया, वो अच्छा बन गया। परमेश्वर ने देखा, बनाया और कहा ये सब अच्छा है। केवल मेरे और आपके जीवनों को परमेश्वर देखता होगा, और वो देखता होगा कि हम भी बेडौल और सुनसान पड़े हुए हैं, और परमेश्वर अपने वचन को मेरे और आपके जीवन में भेजना चाहता है, या उसने भेजा है, या उसने दिया है कि वो सारा जो आकार, जो बेडौलपन है, जो भद्दा लग रहा है, जो सुनसान है चीज़ें, जो खराब हैं चीज़ें, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से ठीक कर पाए। यदि मैं आपसे कहूं कि अगर मैं किसी कुएं में गिर जाऊं और मैं बार बार चिल्लाऊं कि कोई मेरी मदद करिए, मुझे बाहर निकालिए, मेरी मदद करिए, मुझे बाहर निकालिए, मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं, मैं लगातार हाथ जोड़ रहा हूं कि कोई मुझे बाहर निकालिए, तो ज़रूर अगर आप बाहर निकालेंगे मुझे, और कोई मेरा चहेता जो मुझे बाहर निकालेगा, मेरी विनती सुन के, मेरी प्रार्थना सुन के, मैं गिड़गिड़ाऊंगा उस गड्ढे में से, उस कुएं में से, तो वो रस्सी फेंकेगा और मुझे वो रस्सी पकड़नी होगी। लेकिन अगर मैं प्रार्थना ही करता रहूं कि मुझे बाहर निकालिए, कृपया मुझे बाहर निकालिए, कृपया मुझे बाहर निकालिए, और मैं उस रस्सी को ना पकड़ूं, तो यकीन मानिए जो मुझे बाहर खींचने वाला है वो व्यक्ति मेरी मदद कभी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से, इसी क्रम में परमेश्वर का वचन एक वचन बता रहा है, भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कह रहा है कि वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे वो निकालता है। आप जिस गड्ढे में पड़े हैं, अब बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो उस अकेलेपन के लिए, उन निराशाओं से निकलने के लिए, उस चिंताओं से निकलने के लिए, उस धोखे से निकलने के लिए, उन जख्मों से निकलने के लिए, उन बीमारियों से निकलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम रस्सी नहीं पकड़ रहे हैं। ये वचन, परमेश्वर का वचन, ये वही रस्सी है जो हमारी मदद के लिए हमारी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने भेजा है। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम रस्सी को नहीं पकड़ रहे हैं। यकीन मानिए
हम कभी भी उस मदद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति नहीं कर रहे हैं और आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जरूर हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर जवाब देता है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं बने हुए हैं तो जरूर कई बार आप धोखा खाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है मेरी। वचन में लिखा हुआ है, जब हम आगे बढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। बाइबल ऐसा बता रही है कि जो परमेश्वर का वचन है वो वर्षा के समान है, वो हिम के समान है और भूमि पे गिरता है। अगर ये बारिश जो होती है अगर पृथ्वी पे ना हो 8 साल 10 साल 20 साल तो अकाल पड़ जाएगा, और अकाल पड़ेगा, भुखमरी होगी, बीमारियां होंगी, कुपोषण का शिकार होगा व्यक्ति, बीमारियां फैलेंगी, मृत्यु दर बढ़ जाएगी क्योंकि भूखे रहेंगे, बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार अगर परमेश्वर अपने वचन को कह रहा है कि वो एक जल के समान है, वो वर्षा के समान है उसका वचन, और वो वाली बारिश इस मिट्टी पे होती है जिस पे हम रहते हैं धरती पे, और वो उपजाऊ होती है, लेकिन परमेश्वर की वचन की बारिश हम पे होती है। जितने मिट्टी में पदार्थ पाए जाते हैं उतने ही पदार्थ हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम मिट्टी से गढ़े गए हैं, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, और इस मिट्टी को चाहिए कि अकाल का शिकार ना हो, इसके लिए इसको वर्षा चाहिए। इसी प्रकार से हम अकाल के शिकार ना हो, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए जो बारिश के रूप में मेरे और आपके जीवन में आशीषों को लेके आता है। और प्रियो, इसके क्रम में हम आगे देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कई बार हम जरूरतों में फंसे हुए हैं, है ना, हमारी चिंताएं हैं बहुत सी। बाइबल में लिखा है मत्ती की पुस्तक इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मत्ती की पुस्तक 6 उसकी 31 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये चिंता मत करना। आपको याद होगा एलिया के बारे में, पहला राजा उसकी 17 अध्याय में, कि बारिश नहीं हुई 3.5 साल तक, लेकिन बाइबल ऐसा बता रही है कि एलिया भूखा नहीं सोया। एलिया को रोटी और मीट का टुकड़ा आता रहा उस भयंकर अकाल में भी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। पता, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी जो आपकी आवश्यकता होगी और आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर मुझे और आपको प्रोवाइड ना करे, वो हमें मुहैया ना कराए। कोई ऐसी बात छूट नहीं सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों ना हो। परमेश्वर अपने बच्चों को प्रोवाइड करना जानता है। उन 40 सालों में वो उनके न कपड़े फटने दिए, न जूते फटने दिए, उनको न प्यासा होने दिया, न भूखा होने दिया। वो वही परमेश्वर है जो नहीं बदला है। अगर आप अपने जीवन की चिंताओं वाले गड्ढे में हैं, परमेश्वर उसे निकालने जा रहा है उसके वचन के द्वारा, उसके वचन की आशीषों के द्वारा। और फिर परमेश्वर का वचन बता रहा है शारीरिक रीति से। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक, आप बहुत बीमारी में हैं, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है 4 अध्याय में कि एक राजा का कर्मचारी था कफरनहूम में, और वो आता है और यीशु मसीह से कहता है कि मेरा बेटा मरने पे है, वो बीमार है, कृपया करके चल उसके लिए प्रार्थना कर दे, उसे चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जा, वो जीवित है। और जब वो चला जाता है इस बात की प्रतीति करके, तब बाइबल से बता रही है कि जब वो घर पहुंचता है तब 52 वर्ष में 4 यूहन्ना 4 उसकी 52 में उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। पता, जिस समय यीशु मसीह ने यह वचन भेजा था उसी समय वो चंगा हो गया था। सोचिए, अगर आप इस जीवित वचन से संगति करेंगे, क्या आप चंगे नहीं होंगे? क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? क्या परमेश्वर आपको ठीक नहीं करेगा?
परमेश्वर आपको क्या बीमारी के बिस्तर से उठाएगा नहीं। वो बच्चा मरने वाला था, मरने पे था, हो सकता है अभी आज ये कंडीशन आपकी हो, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, उसी घड़ी वो चंगा हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बताता है कि कई बार हम शारीरिक बीमार नहीं है, कई बार हमारी चिंताएं नहीं, लेकिन फिर भी हमारा मन निराश है, हम मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से उदास है हमारा दिल। तो वचन बड़ा अच्छा बता रहा है भजन संगीता में, साम 19 उसकी 8 वर्ष में, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यानी जब आप परमेश्वर के वचन से संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जाएगा, वो आनंद से भर जाएगा, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आप वो आनंद जो आप कहीं नहीं प्राप्त होगा, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और फिर आगे परमेश्वर का वचन बता रहा है आत्मिक रीति से। आप जानते होंगे लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है लाजर के व्यक्ति, एक लाजर जो घाव से भरा हुआ है, और धनी व्यक्ति के बारे में। लाजर उसकी देवड़ी पे खाना खाता था, उसका जो बचा हुआ टुकड़ा था। बाइबल तारीख वो दोनों मर गए, और वो लाजर अब्राहम की गोद में बैठा और वो आग की तरफ था, और वो कहता है कि हे पिता, लाजर को भेज दे कि वो मेरे मुंह में कुछ पानी की बूंदे डाले जिससे मुझे आराम मिले। लेकिन अब्राहम कहता है कि वो वहाँ नहीं जा सकता, कि हमारे और तेरे बीच में गड्ढा ठहराया गया है। तब वो धनी व्यक्ति कहता है कि इसको मेरे घर भेज दे, कि मेरे भाइयों को बताए। लेकिन अब्राहम एक बात कहता है मेरे प्रियो, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। पता अब्राहम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये जो पुस्तकें हैं, यानी ये जो ये वचन है परमेश्वर का, ये जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, इसको पढ़ें। यानी कि लाजर उस कंडीशन में, जब वो गरीबी की हालत में है, उसके शरीर में बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन से संगति करता होगा, तभी तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाया। इब्राहिम कह रहा है कि वो पुस्तकों को पढ़े और उनकी सुने और उनकी माने। ये पुस्तक आपके पास और मेरे पास है, ये स्वर्ग तक काम आने वाली है। बाकी पुस्तकें, बाकी डिग्रियां हो सकता है हमें छोड़ जाएं, हमें यही छोड़ के जानी पड़ेगी। यही एक डिग्री है जो आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाएगी अनंत काल तक के लिए। अब एक बात आती है कि हम जब वचन पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग वचन पढ़ते हैं और वो उठाते हैं वचन को और कहीं से भी निकाल के पढ़ने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वचन पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, वह पहाड़ियां भी आती हैं, तब क्या तू देखता रहता है। और वो सरसरी निगाह से पढ़ के और 1-2 मिनट पढ़ा और चले गए। यकीन मानिए बाइबल से बताती है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। अब आप बीज को देखिए, क्या बीज भूमि के सतह पे रख के कभी फलवंत हुई है? जब तक वो गहराई में ना जाए। आपको बीज गहराई में बोना पड़ेगा, तब वो आपसे आप फल लाता है। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन, ये मेरी राय है कि 30 से 40 बार रिपीट करके हम पढ़ें। 1 या 2 मिनट लगता है एक चैप्टर पढ़ने में, एक अध्याय पढ़ने में। एक अध्याय को हम 30 से 40 बार पढ़ें और धीरे धीरे वो आराम से पढ़ें। जरूरी नहीं कि आप उसको समझें, आप उसको पढ़ें और वो आपके मन की गहराई में, आपके मन रूपी खेत की गहराई में उतरेगा और वो फलवंत होगा, और वो तब आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा। हो सकता है कई बार आप वचन को पढ़ रहे हो इस प्रकार से, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के साथ समय लीजिए, आप उसके साथ बैठिए प्रेम के साथ। परमेश्वर आपके वचन, अपने वचन की गहराई में आपको ले जाएगा और परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक में उसका 14वें अध्याय में 26 आयत में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा खुद ही आपको वो बातों को सिखाएगा। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप चिंता मत करिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको सही उचित, लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर समझाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन से संगति रखना है और तब आपको वो दुनियावी चिंताएं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो शारीरिक बीमारियां, वो स्वर्ग जाने की चिंता, यही तो बातें हैं। हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है,
लेकिन एक टाइम आएगा जब समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है, हमको उसकी आज्ञाएं तो पता है ना। हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सीखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो हमें सामर्थ्य देगा और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हम इन आशीषों के द्वारा प्रवेश कर पाएंगे। हाँ प्रियो, मुझे और आपको जब इस बीज को हम प्लेस कर देंगे, सतह पे नहीं लेकिन गहराई में, तब ये फलवंत हो जाएगा। अगर आप वचन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मेरी राय होगी, जो पढ़ रहे हैं वो लोग तो जो वचन को जानते हैं बेहतर तरीके से, वो उसको फॉलो करते हैं, संगति करते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो आप जरूर परमेश्वर के वचन को नए नियम से शुरू करिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों पुस्तकों को 3-4 महीने ख़त्म करिए, लगातार रिपीट कर करके एक चैप्टर को कम से कम 30 से 40 बार पढ़िए आप, और वो धीरे धीरे आपके मन की गहराई में उतरेगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये तो कल ही पढ़ा था, ये तो हर बार यही बात लिखी हुई है। हम रोटी भी तो कितने, मैं 37-38 साल का हो गया हूँ और इतने साल से रोटी खा रहा हूँ। क्यों खा रहा हूँ? वही रोटी है, वही आटा है, वही सब्जी है, वही भिंडी है, लेकिन क्यों? जीने के लिए। ऐसी हो सकता है आपको लग रहा हो यार ये तो पढ़ा है, शैतान आपको बताया यार ये तो पढ़ा ही है, क्या इसको ध्यान से पढ़ना है। नहीं, आप रोटी उतने ही एकाग्रता से खाते हैं, आप जान रहे हैं रोटी को, वही आटा गूंथना है, वही रोटी बनानी है, लेकिन आपको पता है अगर आप नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार से मुझे उस वचन को उसी गंभीरता से लेना है, चाहे मैं उसको पहली बार पढूं और चाहे उसको मैं 100 बार पढ़ चुका हूं, क्योंकि वो मेरे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर एक भौतिक जीवन को प्रभावित करने जा रहा है उसकी आशीषों के द्वारा। तो जरूर परमेश्वर के वचन के साथ संगति रखिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर को समय दीजिए। और सच में, और जो परमेश्वर को आप समय देने जा रहे हैं, वो समय आपका परमेश्वर परिवर्तित कर देगा बुरे समय को आनंद के समय में। लिखा है, तूने मेरे शोक को आनंद में, तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल दिया है। मतलब वो आपके दुखों को नित्य में बदल देगा। अगर आप आज रो रहे हैं, आप नाचने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर यू टर्न करके आपको मूवमेंट देगा और आप परमेश्वर से आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे।